नमस्कार, मैं कुसुमता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से परिवार के लदा कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं और अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हो। वीडियो में आगे बढ़। नीम अपने आप में ही सर्व गुण संपन्न है। नीम में बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ओवरऑल आपके पूरे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके हेल्थ का डॉक्टर है वो, आपके शरीर का डॉक्टर है वो। इसे अरिष्टा कहा गया है। इसे सभी रोगों को दूर करने वाला बताया गया है आयुर्वेद में। नीम का दातुन जिसकी जगह हमारे घरों में टूथपेस्ट ने ले लिए। ये टूथपेस्ट न सिर्फ आपके दांतों के लिए बल्कि ओवरऑल आपके पूरे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। कभी मैं सेपरेट टॉपिक लेके आऊंगी टूथपेस्ट पे। टूथपेस्ट आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, फिलहाल यहाँ मोटा मोटी जान लेते हैं। नीम का दातुन हमारे दादा परदादा लोग सदियों से यूज करते आ रहे हैं। नीम का दातुन, बबूल का दातुन, राख, कोयला, इन सारी चीजों से अपने दांतों को साफ किया करते थे और किसी को भी दांतों का इशू नहीं आता था। लंबे समय तक उनके दांत स्वस्थ रहते थे। 60 साल 70 साल के बुजुर्गों के दांत भी बहुत अच्छे रहते थे, हेल्दी रहते थे। उन्हें दांतों की कोई समस्या नहीं होती थी। परंतु एडवर्टाइजमेंट कंपनियों ने ऐसा जाल बिछाया है कि जो हमारे पारंपरिक दंत मंजन थे, दातुन थे, वो हमारे घरों से हमने हटा दिए पूरी तरह से और फैंसी टूथपेस्ट ला करके हमने अपने घरों में रख दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम बच्चों से लेके बड़ों तक सबके दांत खराब है। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों के पूरे पूरे दांत सड़ जा रहे हैं। 10 से 12 साल के बच्चों को आर्टिफिशियल दांत लगाने की जरूरत पड़ जा रही है। 30 से 35 की उम्र में जाते जाते हर किसी को दांत से रिलेटेड इशू तो हो ही रहा है। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। इतने ज्यादा दांत के इशू बढ़ रहे हैं, गम प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। इसका रीजन ही यही है कि हमने वो जो वैल्यूएबल चीज थी उसे हमने अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दिया और जो भी चीजें हमारे दांतों को खराब कर रही हैं उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम लकड़ी का दातुन यूज करते हैं, ये कह करके हम चारकोल यूज करते हैं, हम राख यूज करते हैं, बबूल का दातुन यूज करते हैं। ये सारी चीजें कह के हमें असभ्य बताया गया, हमें पिछड़ा बताया गया, हमें गंवार बताया गया। और वही सारी कंपनियां अपने टूथपेस्ट में चारकोल लेके आ रही हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा लेकर के एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। सोचिए, जब हम थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हुए, जब हमने सोचा कि हाँ ये चीजें हमें नुकसान कर रही हैं, तो ये कंपनियां आ करके फिर से हमारे दिमाग पे हावी हो गई। हमारे दंत मंजन में नमक है, हमारे दंत मंजन में चारकोल है, लौंग है, इलायची है, क्या फलाना जितने मसाले हैं सब उन्होंने टूथपेस्ट में डाल दिए, ऐसा दिखाया। और हमारे दंत मंजन में नीम है, बबूल है, ये सारी चीजें उन्होंने दिखाया ताकि फिर से वो हमारा ब्रेन वॉश कर सके। और हमारा ब्रेन वॉश किया भी उन्होंने। हम अंधाधुंध जाकर के वो सारी चीजें, नेचुरल चीजों के नाम पे वो चीजें खरीद रहे हैं। जो चीजें हमें फ्री में प्रकृति से मिल रही हैं उसे हम नहीं यूज कर रहे हैं। उसका जो मार्केट में प्रोडक्ट बना के हमें दिया जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से केमिकल दिया जा रहा है। हर्ब्स के नाम पे कितने % होते हैं वो तो पैकेट्स पे लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। और उसमें कितनी वैल्यू हमें प्रोवाइड करते हैं वो भी। उसके साथ जो केमिकल आता है हमारी बॉडी में जा रहा है वो हमें नुकसान दे रहा है। तो हम प्योर चीजें क्यों नहीं यूज करें, हम क्यों आर्टिफिशियल चीजें यूज करें। सोचने वाली बात है कि इन एडवर्टाइजमेंट कंपनियों ने कितना ज्यादा हमारे माइंड के साथ खेला, हमारे पूरे दिमाग पे कब्जा कर रखा है। हमें जो चीजें वैल्यू प्रोवाइड करती हैं वो पिछड़ी हुई लगती हैं और जो चीजें हमारे हेल्थ को खराब कर रही हैं वो सारे प्रोडक्ट हम घर ला रहे हैं, वो भी महंगे दामों में। और सस्ते दामों की चीजों को हम निकाल के फेंक दे रहे हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, गंवारपना, इस तरह का सोच के। तो सोचिए कि हमारा दिमाग, हमारे माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या आपको पता है टूथपेस्ट में फ्लोराइड पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, इसीलिए उसे उगलने की सलाह दी जाती है। और बच्चे जब इसका उपयोग करें तो विशेष सावधानी की जरूरत होती है, कहीं वो उसे निगल ना ले। तो अगर बच्चों को टूथपेस्ट करा रहे हैं तो विशेष सावधानी। अक्सर बच्चे टूथपेस्ट खा लेते हैं,
वो बहुत ही नुकसानदायक है उनके हेल्थ के लिए। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारे हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि हड्डियों पे जो प्राकृतिक परत होती है जिसे हम एनेमल करते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है। क्या आपको पता है जो शैम्पू साबुन आप यूज करते हैं जिसमें वो झाग प्रोड्यूस होता है, आपको कहा जाएगा कि उसे मुंह में लीजिए तो आप लेंगे? सेम चीज जो आपकी टूथपेस्ट में है, आपने कभी सोचा है कि वो झाग कहाँ से आ रहा है? जब शैम्पू और साबुन के झाग को आप मुंह में नहीं ले सकते, टूथपेस्ट में जो झाग आ रहा है उसे आप मुंह में ले रहे हैं। दरअसल हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें SLS सोडियम लॉरेट सल्फेट जिसे कहते हैं वो होता है। उसी की वजह से टूथपेस्ट में या फिर सोप में झाग उत्पन्न होती है। एक स्टडी के मुताबिक टूथपेस्ट और सोप का सैंपल लिया गया और ये केमिकल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। यहाँ तक कि ये कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। टूथपेस्ट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये आपके हेल्थ के लिए एक तरह से जहर का काम करता है। बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं इस पे जो प्रूफ करते हैं कि इसमें जो केमिकल होते हैं वो आपके हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं और आपके शरीर में कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ना सिर्फ कैंसर बल्कि लीवर और डिप्रेशन जैसी समस्या भी आपको हो सकती है टूथपेस्ट के इस्तेमाल से। कुछ रिसर्च से पता चला है कि इसे थायराइड, किडनी, हार्ट और दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इतने सारे साइड इफेक्ट अगर टूथपेस्ट में है, इतने सारे केमिकल हैं, तो हम क्यों टूथपेस्ट यूज करें? नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके गम को मजबूत करने का काम करती है, गम को में कसाव लाने का काम करती है। ये एक नेचुरल टीथ वाइटनर का भी काम करती हैं। आपके जो दांत पीले पड़ गए हैं उन्हें सफेद करने का काम करती हैं। साथ ही ये आपके दांतों में अगर किसी भी तरह की सड़न हो रही है उसको रोकने का काम करते हैं। अगर आप नीम का दातुन कर रहे हैं तो आपके दांतों में सड़न की समस्या कभी होगी ही नहीं। साथ ही अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है और ठंडा गर्म कुछ भी आपको लगता है तो आप नीम का दातुन करिए, आपके दांतों की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। मुंह से बदबू आ रही है, नीम का दातुन करिए, आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगा। बहुत सारे कैंसर में ओरल कैंसर का भी नाम आता है, परंतु अगर आप नीम का दातुन हफ्ते में अगर 2 से 3 बार भी करते हैं तो आपको ओरल कैंसर होने का चांसेस खत्म हो जाता है। अगर आप सिगरेट, पान, गुटखा इस तरह की चीजें नहीं ले रहे हैं तो आपको ओरल कैंसर होने का चांसेस पूरी तरह खत्म हो सकता है। अगर ले रहे हैं तब भी आप एक तो लीजिए मत, और अगर ले रहे हैं किसी भी तरह से तो कोशिश करिए कि नीम का दातुन करें। ये आपके मुंह में कैंसर होने से रोकने में मदद करेगी। इस तरह से कोशिश करिए कि अपने डेली रूटीन में नीम के दातुन का उपयोग कीजिए। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ लोगों का ये मानना हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है कि नीम का दातुन ले, कुछ ही बनाया और उसे करें, वो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन भी आप अगर नीम का दातुन कर लेते हैं तो आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। या फिर अगर आप नीम का दातुन नहीं करते, नीम की पत्तियां लेके आए, उसे ड्राई करिए, उसका पाउडर बनाइए, उसमें नमक मिला लीजिए, हल्दी मिला लीजिए और उससे आप ब्रश करिए। वो भी आपके दांतों के हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। और आप उसमें एडिशनल चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे संतरे का छिलके का पाउडर आपके दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। वो आपके दांतों टीथ वाइटनर का भी काम करता है, आपके गम को भी मजबूत बनाता है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। साथ ही आप पोमेग्रेनेट के छिलके, अनार के छिलके का उपयोग कर सकते हैं। अनार का छिलका एस्ट्रिजेंट क्वालिटी का होता है, वो आपके दांतों में आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें कसाव लेके आता है। जो समय से पहले दांत गिरने की प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करता है। दांत में किसी भी तरह के कीड़े, एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम में दांतों उन्हें दूर करने में मदद करता है। तो ये सारी एडिशनल चीजें ऐड करके आप एक दंत मंजन बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। ये यूज करने में इजी भी होगा और टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। तो और अगर आप चाहते हैं एज ए पेस्ट यूज करना तो इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिला लीजिए, ये पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो आप इसको एज ए पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप वेरिएशन कर सकते हैं इसमें क्या क्या डालना क्या नहीं डालना। तो अगर आप कहेंगे तो मैं टूथपेस्ट की रेसिपी भी यहाँ पे शेयर करूंगी अपने इस चैनल पे, कैसे ऑर्गेनिक चीज़ों से, घर नेचुरल चीज़ों से आप टूथपेस्ट बना सकते हैं ताकि केमिकल वाली चीज़ों से आप बच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।